स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे आपका अभ्यास 10B। क्या देखेंगे? अभ्यास 10B। इकाई 10 चल रहा है चतुर्भुज, ठीक है ना। तो इसमें आज हम देखेंगे आपका अभ्यास 10B। 10B में देखने से पहले आपको यहाँ कुछ लिखा है, उसको देखेंगे। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री, मतलब अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उनके अंतः कोणों को जोड़ा जाए, ठीक है ना, अंतः कोणों को जोड़ा जाए मतलब उनका योग किया जाए, तो उनका जो मान आएगा वो 360 डिग्री का आएगा। जैसे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी पे ये पूरा अभ्यास हमारा डिपेंड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अभ्यास 10B का पहला क्वेश्चन। कह रहा है किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर है। किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। शेष प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एक कोण बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। मान लेंगे तीनों कोण बराबर हैं, लिखेंगे माना तीनों कोण बराबर यक्स, ठीक है ना। मतलब और कोण कैसे मान लेते हैं? देखिए, मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है, मान लेते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है ना। ये सब कितना है? यक्स है, ठीक है ना। और जो कोण डी है, कोण ये वाला मान लेते हैं कोण डी है। कोण डी जो है 60 डिग्री का। बाकी तीनों क्या है? बराबर है। हम जानते हैं क्या, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए ना। चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो कोण डी का मान दिया गया है कितना? 60 डिग्री। और कोण ए बराबर बी बराबर सी, ये सब कितना के? यक्स के। तो लिखेंगे यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस कोण डी कितना है? 60 डिग्री का है, बराबर 360 डिग्री। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 60 बराबर 360 डिग्री। डिग्री जरूर लगाइएगा। 3x बराबर 360 डिग्री, इधर ये प्लस में उधर जाके माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। अब हो जाएगा 3x बराबर 360 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300। अब लिखेंगे x बराबर 300 बटे 3 से काटेंगे 100 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया दोस्तों? x बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। जब x बराबर 100 डिग्री आ गया, इसका मतलब कौन कौन सा कोण? तो लिखेंगे कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण B बराबर 100 डिग्री, कोण C बराबर 100 डिग्री। ये तीनों कोण कितने के हैं? 100 डिग्री के हैं। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं। शेष दो कोण समान है। शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। दो कोण जो दिया गया, मान लेंगे चतुर्भुज का एक कोण माना, लिखेंगे माना कोण A बराबर, ये दिया गया ना, कोण A मान लेते हैं 60 डिग्री का है तथा कोण B मान लेते हैं कितने का? 120 डिग्री का है। यही तो कह रहा है। दो कोण, देखिए क्वेश्चन ऊपर है, दो कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं। शेष दो कोण समान है, लिखेंगे समान कोण तथा कोण C बराबर कोण D है। कोण C बराबर कोण D है। तो इनको मान लेते हैं बराबर x डिग्री, ठीक है ना। मान लेते हैं ये दोनों क्या है? x डिग्री के हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो क्या करते हैं? लिखेंगे अतः इसको जोड़िए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो कोण A कोण B, कोण A कितना? 60 प्लस कोण B कितना? 120 डिग्री प्लस कोण C कितना? x प्लस कोण D कितना? x बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया ना? बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकदम बच्चों वाला है, छोटे बच्चों वाला। आप लोग तो फिर भी 7th में पहुँच गए हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 60 20 80, ये देखिए 60 20 80 मतलब ये हो जाएगा 180 प्लस ये x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 360 डिग्री। तो लिखेंगे 2x बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 360 में से 180 घटाएंगे तो बचेगा 180 डिग्री। ये समझ में आया? यहाँ तक का दिख रहा है ना?
180 डिग्री। अब क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री बटे 2, काट देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, लिखेंगे अतः कोण C और D, कोण C बराबर कितना 90 डिग्री, कोण D बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। यही दोनों कोण ज्ञात करना था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। किसी चतुर्भुज के अंतः कोण क्या है बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण के मान ज्ञात करने। तो लिखेंगे माना प्रत्येक अंतः कोण बराबर x डिग्री, ठीक है ना। मान लेते हैं प्रत्येक अंतः कोण क्या है x डिग्री का। इसका मतलब क्या हो गया, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और ये सब कितने डिग्री के हैं x डिग्री के हैं, ठीक है ना। ये सब कितने डिग्री के हैं x डिग्री के हैं। तो क्या करते हैं, लिखते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो इस देखेंगे तो x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360 डिग्री, तो हो जाएगा 4x बराबर 360 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 4 और 4 9 36 मतलब 90 डिग्री। x बराबर कितने का आ गया 90 डिग्री के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी कोण हैं, ठीक है ना, वो सब कितने कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री तथा कोण D बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी कोण आपके यहाँ वो सब कितने कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के ही आए, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा वाला भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक हैं, दो अंतः कोण संपूरक हैं, तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। संपूरक किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। कह रहा संपूरक हैं, तो संपूरक, संपूरक उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग कितना हो 180 हो। दो कोणों का योग मतलब कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो 180 डिग्री हो, तो इसी को क्या कहते हैं संपूरक कहते हैं। दो कोणों का योग 180 हो। तो मान लेते हैं, माना कोण A तथा कोण B संपूरक हैं, संपूरक कोण हैं, कोण है, ठीक है ना। दो A और B क्या है संपूरक कोण है। तो मान लिए ये, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। और हम जानते हैं, देखिए क्या कह रहा है, तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो शेष दो कोण कौन सा बच रहा है C और D। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होता है 360 डिग्री के, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए ये दो संपूरक कोण है, इनका योग कितना 180, तो लिख देते हैं 180 डिग्री प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। कह रहा है शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। शेष दो कोण यही है ना, इन दोनों का योग। तो लिखेंगे कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो देखिए कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा 360 में से 180 डिग्री जब घटा देंगे तो बचेगा कितना 180 डिग्री बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 180 डिग्री। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है एक 45 डिग्री के कोण BAC की रचना कीजिए। कोण BAC 45 डिग्री की रचना करना है। रचना कैसे होगा कोण BAC का, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं कोण BAC कितना होना चाहिए, कोण BAC कितना होना चाहिए 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेंगे A और C लिख लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ एक स्मॉल वाला, फिर एक इसी नाप का यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ कट करेगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ कट करेगा। तो इसको क्या करेंगे डॉटेड ऐसे मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे तो नहीं मतलब अब इनका अर्धक करना है, मतलब यहाँ से और यहाँ से यहाँ काटेगा, यहाँ से
यहाँ काटेगा ऐसे, ठीक ना। तो इसको लेके जाएंगे, ये कोण ये बन गया, ठीक है ना। चलिए, तो नाम क्या था, BAC, तो इसका नाम लिख देते हैं B, ये हो गया A, ये हो गया C। BAC कोण 45 डिग्री का हो गया, कितने का हो गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री का, ठीक है। स्टेप टू स्टेप बनाइएगा जैसे हमने बोला। अब क्या कह रहा है, इसके अंतर क्षेत्र में एक बिंदु P, इसके अंतर क्षेत्र में एक बिंदु ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ले लिए एक बिंदु, इसका नाम लिख लिए P। कह रहा है P से रेखाखंड BA और AC पर लंब खींचिए। BA मतलब इस पर क्या करना है, एक लंब खींचना है ऐसे, और एक लंब खींचना है इस पर ऐसे। लंब मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बने, यहाँ 90 अंश का कोण बने। तो कह रहा है कि PN और PM खींचिए, मतलब BA पर PN रहेगा और ये PM रहेगा। PM खींचिए, ये कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। कोण NPM का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। NPM का मतलब इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन अभी भी बोला था ना ऐसे ऐसे करने का, तो ऐसे हमने कर दिया। अब देखिए ये 45 डिग्री, ये जब लंब है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का, ठीक है। जब लंब है तो लिखेंगे हम लोग कोण A प्लस कोण A हो गया, N हो गया, N प्लस कोण P प्लस कोण M बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। क्योंकि ये चतुर्भुज है, देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाओं से बना है। तो A का मान कितना है, दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस कोण N क्या होगा, 90 अंश का, तो गया 90 डिग्री प्लस कोण P ही ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कोण P भी लिख सकते हैं और इसी को NPM भी लिख सकते हैं क्योंकि P बीच में है, प्लस कोण M भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब इनको हल करते हैं, चलिए इनको जोड़ते हैं, 9 9 18, 180, 180 में 45 जोड़ते हैं, 180 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 8 4 12 को 2 हासिल 1, 225 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण P प्लस 225 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण P का मान जो निकलेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया 135 डिग्री आ गया। कितना दोस्तों, 135 डिग्री। लिखेंगे आता है कोण NPM बराबर 135 डिग्री। यही क्या है, आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर भी लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों कह रहा है यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:4 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना, देखिए अनुपात कितना दिया है, 3:4:5:6। तो देखिए लिख लेंगे माना कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 4x, क्यों 3x और 4x मान है, क्योंकि 3 है 4 है। फिर कोण C बराबर 5x, कोण D बराबर 6x, ठीक ना। ऐसे मान लेंगे सभी कोण। तो कह रहा है कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो कोण A B C D सबको जोड़ते हैं, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़िए, 4 3 7 5 12 6 18, कितना हो गया 18x बराबर 360 डिग्री। तो लिखेंगे x बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री बटे 18, 18 दूना 36, तो कितना आ गया 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। कितना, x बराबर 20 डिग्री। ये तो केवल x का मान है। अब लिखेंगे बारी बारी सभी कोण लिखेंगे। तो लिखेंगे कोण A बराबर 3 गुणे x का मान 20 डिग्री है, तो 20 लिखेंगे तो आ जाएगा 20 तियाँ 60 डिग्री। कोण A कितना आ गया, 60 डिग्री। कोण B बराबर, कोण B 4x है तो लिखेंगे 4 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 डिग्री। कोण C बराबर, कोण C है 5x तो हो जाएगा 5 गुणे 20, तो हो जाएगा 20 पच्चे 100 डिग्री। कोण D बराबर कितना 6x है तो हो जाएगा 6 गुणे 20, तो 20 छक्का
20 डिग्री। तो देखिए सभी कोण निकल गए, 1 2 3 4, चारों कोण निकल गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखिए, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, सारे कोण निकल जाएंगे, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 हैं तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। 3 बाह्य कोण दिए गए हैं, लिखेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। बाह्य कोण कितने कितने हैं, देखिए एक दिया गया 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो कह रहा है चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले इसको समझते हैं। चौथे अंतःकोण, ये बाह्य कोण है ना, तो देखिए ये चतुर्भुज है, कोई ये चतुर्भुज है इस प्रकार का बना है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, ये इसको बाह्य कोण कहते हैं। अगर ये अंदर वाला 80 है, 80 सॉरी, देखिए बाह्य कोण पहले बना देते हैं पूरा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सभी क्या है, बाह्य कोण है, ठीक ना। तो मान लेते हैं 80 डिग्री, ये अगर 80 डिग्री है तो अंतःकोण कितना होगा, ये टोटल मिला के 180 होता है, तो अंतःकोण जो होगा ये कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा, ठीक है। और कह रहा है ये 100 है, ये 100 डिग्री है अगर, तो ये अंतःकोण पूरा मिला के देखिए एक लाइन है ना, तो पूरा मिला के कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 120 है, मतलब ये अगर 120 डिग्री का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, टोटल 180 होता है, 120 घटा देंगे 180 में से तो बचेगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब कोण ये वाला बच रहा है, ये वाला अंतःकोण पूछा है, ये मान लेते हैं ये x है, ठीक है ना। इसका नाम लिख लेते हैं A B C D, ठीक है ना, कुछ भी लिख लीजिए। तो लिखेंगे कोण, देखिए A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए ना। कोण A देखिए अंत वाला देखेंगे 80 डिग्री प्लस कोण B कितना 60 डिग्री प्लस कोण C कितना, कोण C को x माने हैं तो यहाँ x लिख देंगे, यही निकालना है। कोण D कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक ना। इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखिए चलिए जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो x हो जाएगा प्लस, देखिए 8 6 14 और 100 जोड़ लेंगे तो 240 डिग्री हो गया बराबर 360 डिग्री। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 240 उधर भेजेंगे तो 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो x बराबर जब घटाएंगे, देखिए 60 में से 40 गया 20 और 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। अतः चौथा वाला जो कोण रहेगा आपका अंतःकोण यही रहेगा 120 डिग्री आंसर। ये 120 डिग्री चौथा कोण आपका रहेगा, मतलब ये जो x है ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का दिख रहा है ना, ठीक। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप जब कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हम मोटिवेट होते हैं कि और ही अच्छे से समझाया जा सके तो और भी अच्छे से समझा दें हम, ठीक है ना। और आप अपना कोई भी सुझाव वगैरह हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि चतुर्भुज के अंतःकोण A B C और D इस प्रकार हों कि इनके अनुपात कोण A अनुपाते कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपाते कोण C बराबर 2:3 तथा कोण C अनुपाते कोण D बराबर 3:4, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोण का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, जब इस तरीके से रहता है तो पहले आपको एक सेटिंग इसका बैठा दें, फिर देखिएगा। कोण A B का अनुपात 1:2 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1:2, ठीक है ना। B C का अनुपात मतलब ऐसे देखिए सेट करेंगे A अनुपाते B, B अनुपाते C, C अनुपाते D, इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेट करेंगे। तो देखिए जब इसको सेट करते हैं तो दोस्तों हो क्या जाता है, ये जहाँ पे है जितना खाली है 4 का सेट बनाना है। तो देखिए B है तो इधर B सरका दीजिए, एक बार B और सरका दीजिए। इधर B है तो इधर B सरकाइए, इधर C है तो इधर C सरका दीजिए। तो इधर देखिए C है तो C सरकाइए, C सरका दीजिए। अब इनका क्या कीजिए, इनका गुणा कर दीजिए। अब B C D इनका गुणा करके जितना आएगा यहाँ पे ये आपका होगा A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, इसका अनुपात ये ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। 1:2 है, इसके नीचे लिखेंगे 2:3 और इसके नीचे लिखेंगे 3:4, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे। यहाँ आप इसको सीरीज में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ बता सकते हैं A B C D, अनुपात का निशान लगा दीजिए।
तो देखिए यहाँ पे खाली है तो 2 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 बढ़ाएंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ खाली है तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 3 करेंगे और फिर यहाँ पे भी 3 करेंगे, ठीक है ना। ये हम आपको सिखा चुके हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैथ ट्रिक्स का वीडियो हमने बनाया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए गुणा करते हैं। 4 तियाँ 12 दूना 24, 3 त्रिक्का 9 दूना 18, 3 दूना 6 दूना 12 और फिर 3 दूना 6 कम 6। देखिए कट रहा है, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, मतलब 1:2:3:4 में हो गया। यहीं से दिख रहा था लेकिन इस तरीके से निकाल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब लिखेंगे माना कोण ए बराबर, देखिए 1 अनुपात है ना तो x हो जाएगा, कोण b बराबर 2 अनुपात है तो 2x हो जाएगा। अभी मान रहे हैं कोण c बराबर 3x, कोण d बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। चारों के चारों कोण हमने क्या किया, इस तरीके से मान लिया। अब क्या करते हैं, चारों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना 360 डिग्री। अब जब देखेंगे कितना कितना हो रहा है तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। जब जोड़ेंगे इनको तो देखिए 4 3 7 8 9 1 10 x बराबर 360 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे 10 कट जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 36 डिग्री। कितना आ गया x बराबर 36 डिग्री। अब सारे कोण निकालते हैं जितने कोण हैं। यहाँ तक का तो समझ में आया कैलकुलेशन ना, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्या, कोई लंबा नहीं है दोस्तों। अगर आप ये चीज़ समझ गए, ये एक ट्रिक भी है, आप इसको मैथ के ट्रिक्स वाले में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने इसको समझा रखा है कि आप कैसे अगर इस तरीके का अनुपात दिया हो तो उनका अनुपात कैसे आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं, वहाँ ट्रिक्स में बहुत ही आसान है। चलिए देखिए x का वैल्यू निकल गया है तो सभी कोण अब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब x का वैल्यू निकल गया तो कोण a, यहाँ देखिए कोण a बराबर कितना हो जाएगा, कोण a का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री। कोण b का मान 36 दूना 72 डिग्री। कोण c का मान 36 तियाँ 3 छक 18 को 8 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9 1 10, 108 डिग्री। और इधर हो जाएगा 4 छक 24 को 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 13 14, 144 डिग्री। देखिए सारे कोण निकल गए हमारे, ठीक है ना। कोण ए बी सी डी सभी कोण क्या हो गए, निकल गए। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट। चलिए दोस्तों आपके अभ्यास 10B का एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 डिग्री है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ABC का शीर्ष कोण कितना है 40 डिग्री है, मतलब जो B है वो 40 डिग्री का है। तो क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो। तो ये लीजिए ABC का शीर्ष कोण कितना है 40 डिग्री है। तो देखिए कह रहा है ABC का शीर्ष कोण 40 डिग्री, AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC के, ठीक। ये शीर्ष कोण मतलब यही शीर्ष है तो ये कितना है 40 डिग्री है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं, BC का मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं। कह रहा है मध्य बिंदु यम और यन है, मतलब ये यम है और ये क्या है यन है, ठीक। और क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं यम और यन को मिलाइए। अच्छा मिला दे रहे हैं, चलिए मिल गया। और क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC, BMNC, ठीक है, के अंतःकोण BMN, अंतःकोण BMN और कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए। और CNM का योग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए, अलग अलग मान और योग भी ज्ञात करना है। BMN प्लस कोण CNM ये भी निकालना है, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष के सम्मुख जो कोण होते हैं ये वाले और ये वाले, इस शीर्ष के ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो लिखेंगे क्या, पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोण B बराबर होगा कोण C के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और जब B और C दोनों बराबर हैं तो मान लेते कितने के हैं, x के हैं, x डिग्री के। तो हो जाएगा कोण A का मान कितना है
40 डिग्री प्लस कोण बी का मान कितना हो जाएगा, यक्स प्लस कोण सी का मान यक्स हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 40 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 140 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री बटे 2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, x बराबर कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 70 डिग्री आ गया। कहने का मतलब ये जो x बराबर 70 डिग्री आ गया, ये कोण b भी 70 हो गया और कोण c भी क्या हो गया 70 डिग्री का हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये भी 70 ये भी 70, तो कह रहा है कि BMN और CNM अलग अलग ज्ञात कीजिए और BMN और CNM का योग भी बताइए। तो जब अलग अलग ज्ञात करेंगे, ये 70 डिग्री तो देखेंगे ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, जब अलग अलग निकालना रहेगा तो लिखेंगे कोण C बराबर, कोण C जो है बराबर किसके, कोण BMN लिखा है BMN, इसके बराबर तो नहीं होगा। कोण C और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा और ये भी कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 70 हो जाएगा तो कोण C बराबर होगा किसके, ये कोण C बराबर इन सब के हो जाएगा। तो देखिए कोण C बराबर हो जाएगा कोण ANM के। ऐसे ही कोण B बराबर हो जाएगा कोण AMN के, AMN के। ये सब हो गया ना बराबर, और ये सब कितने डिग्री के हैं 70 डिग्री के हैं, 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों कोण भी क्या होगा बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण देखेंगे रैखिक युग्म पे बन रहे हैं कि नहीं, या अगर ऐसे ही देखेंगे तो ये दोनों कोण बराबर, तो ये दोनों भी कोण भी बराबर होगा। तो लिखेंगे हम कोण B प्लस कोण C प्लस, यहाँ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये कोण दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोण 3 अक्षर में लिख दें, ये वाला और ये वाला लिखते हैं। देखिए कोण हो जाएगा यम, तो लिख सकते हैं BMN प्लस कोण CNM बराबर कितना होना चाहिए 360 डिग्री का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्भुज है, ये है चतुर्भुज, ठीक है ना। अच्छा ये B कोण मतलब ये है, C कोण मतलब ये है, ठीक है। अब BMN मतलब ये वाला कोण, CMN मतलब ये वाला कोण। देखिए ये दोनों भी बराबर हैं, बराबर है कि नहीं, लिखेंगे कोण BMN बराबर कोण CNM बराबर मान लेते हैं x है, ठीक है ना। ये समझ में आया, ये x एक तो 70 डिग्री निकल गया है, इसको x मान लेते हैं, इसको भी चलिए सॉरी x ना मान के इसको मान लीजिए a है, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर है तो इसमें रखेंगे कोण B का मान कितना है 70 डिग्री है, प्लस कोण C का मान कितना है 70 डिग्री है, प्लस इसको हमने क्या माना a, इसको भी a, तो a प्लस a बराबर कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो 7 7 14 140 डिग्री प्लस 2a बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो 2a बराबर हो जाएगा, घटाएंगे इसको, देखिए 220 डिग्री आ गया। a बराबर कितना हो जाएगा 220 डिग्री बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो देखिए कितना आ गया, a बराबर आ गया 110 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण कितना आ गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये दोनों आ गया, समझ में आया यहाँ तक का कैलकुलेशन पूरा नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। चलिए अब दिख गया, चलिए देखिए तो ये कितना आ गया a 110 डिग्री आ गया। देखिए पूछा क्या है BMN, तो BMN कितना आ गया, a बराबर BMN यही था, तो BMN बराबर लिखेंगे कोण BMN बराबर 110 डिग्री, फिर कोण BMN हो गया CNM बराबर भी कितना हो गया 110 डिग्री। दो कोण पता लग गया, अब दोनों का योग दिखाना है, तो दिखाइए कोण BMN प्लस कोण CNM बराबर 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर हो गया 220 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए,
इतना लंबा ही नहीं लगेगा, ये आपको नंबर चाहिए ना, इसलिए इतना पूरा लिखना पड़ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट मान बताना हो तो और आसान है, आप यहीं से काउंट कर सकते हैं कि ये 40 है तो ये दोनों बराबर होता है, 70 हो जाएगा। जब ये 70 हो गया तो ये भी 70, तो यहाँ सीधी रेखा है तो 70 तो 110 हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आया, बहुत ही मजा आया पूरा क्वेश्चन लगाने में। और नोट्स कर लीजिएगा, पूरा का नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव भी दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ पूरा वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आसानी से लाभ उठा सकें। और भी आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।